हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। वेलकम टू केम गीक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कैनिज़ेरो रिएक्शन, हमारी उसी सीरीज़ के अंदर जो है नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। देखते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज अ कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखना, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, in presence of strong base aldehydes without alpha hydrogen, undergo self oxidation reduction to give a disproportionate reaction. This reaction is known as कैनिज़ेरो reaction. इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? This reaction is known as कैनिज़ेरो known as कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? मान लो NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाई है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपको पढ़ाया है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड्स का, वो एसिडिक होता है। आपको एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने ये बात बता दी थी। अब आप ये देखो, जो एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड के अंदर नहीं होता, वो एल्डिहाइड क्या करता है? अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या अंडरगो करेगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिस एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, वो अंडरगो करेगा सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू गिव अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देगा। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कैनिज़ेरो रिएक्शन। कोई समस्या नहीं। अब ये देखो, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे एल्डिहाइड? R3CCHO, एराइल CHO, और कौन सा होगा? HCHO। ये कौन से एल्डिहाइड हैं? दीज आर द एल्डिहाइड्स विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इनके अंदर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर द एल्डिहाइड्स विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? जब ये एल्डिहाइड एक किसी बीकर के अंदर प्रेजेंट है, मान लो ये एल्डिहाइड अकेले किसी बीकर के अंदर प्रेजेंट है, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। उसके अंदर हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस डाला, ये क्या करेंगे? ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देंगे। मतलब ये आपस में ही ऐसा रिएक्शन करेंगे कि आधा रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा, एक रिएक्टेंट से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे रिएक्टेंट से रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, और एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो जाएगी। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिज़ेरो रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग कैनिज़ेरो रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। आगे देखते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसी दिखती है, क्या होती है। एक बार इधर देखना। मान लो हमारे पास क्या है? दो मॉलिक्यूल हैं C6H5CHO के। दो मॉलिक्यूल हैं C6H5CHO के। क्लियर है? दो मॉलिक्यूल हैं इसके। अब क्या होगा? अब C6H5CHO के दो मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया NaOH। NaOH आपको बता दूं क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा? जैसे ही हमने ये डाला, क्या बनेगा? C6H5CH2OH Na। क्या ये बात कुछ क्लियर है? यहां पे क्या था?
क्लियर है। C6H5CHO के अंदर हमने डाला NaOH। NaOH क्या है? इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां स्टार लगा के ऐसे लिख लिया करो, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला किसके अंदर? एरोमेटिक एल्डिहाइड कह लो या विद दैट एल्डिहाइड विच डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, जब हमने डाला तो क्या बन गया? दो प्रोडक्ट बन गए। एक तो क्या बन गया? ये तो बन गया अल्कोहल, अल्कोहल, और ये क्या बन गया? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कह लो बेंजीलिक एसिड। ठीक है, ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। एक अल्कोहल बन गया, एक एसिड का सोल्ट बन गया। क्लियर है। जब हमने क्या किया, ऐसा एल्डिहाइड उठाया जिस एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन थी ही नहीं, और उसके अंदर क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, एक अल्कोहल बन गया और एक बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। क्या डाला था हमने? स्ट्रॉन्ग बेस डाला था। कौन सा? NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस हमने इसके अंदर डाला था। बात क्लियर है। मैकेनिज्म में आगे हम सारी चीजें देखेंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता, आगे देखेंगे मैकेनिज्म में ये चीज। ठीक है। अच्छा, एक बात यहां लिखो, यहीं पे लिख लेना स्टार लाइन लगा के। दिस रिएक्शन इज बेस्ट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज बेस्ट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सबसे बढ़िया तरीके से कौन देता है इस रिएक्शन को? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। जो एरोमेटिक C6H5CHO, ये कैसे दिखता है? ये ऐसा दिखता है कुछ, ये कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है बात। ये रिएक्शन ज्यादातर दी जाती है बेस्ट बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे तब ये रिएक्शन और अच्छी निखर के बाहर आएगी। बात क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आप देखना, एक और रिएक्शन है यहां, एक और रिएक्शन होती है, एक और रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन होती है सेम दो सेम एल्डिहाइड्स के बीच में ये रिएक्शन होती है। अब देखो, अगर ये रिएक्शन दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में हो जाए, मतलब एक एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड, मतलब सपोज करो, स्टार यहां पे लगाएंगे और सपोज करेंगे, सपोज करो एक हो गया C6H5CHO और एक हो गया HCHO। ठीक है, HCHO। मतलब अगर क्या लिया हमने लिया बेंजाल्डिहाइड, और क्या लिया? बेंजाल्डिहाइड के साथ क्या लिया? फॉर्माल्डिहाइड। जब हमने बेंजाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? NaOH डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एक बनेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5CH2OH प्लस HCOONA। क्लियर है बात। दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये जो रिएक्शन है जो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में होती है, एक ही एल्डिहाइड एक ही एल्डिहाइड, अगर अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। अगर रिएक्शन होती है दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब आप यहां देखना, इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर एक चीज देखना, एक तो बन रहा है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और एक बन रहा है रिडक्शन प्रोडक्ट। अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट। रिडक्शन, यहां रिडक्शन होगी, और दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बना। क्यों? यहां तो यहां से अगर ये बन रहा है तो यहां क्या है? एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ गया, और यहां से अगर ये बन रहा है तो एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड घट गया। ठीक है, अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड घटता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बढ़ता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन, और अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ता है और कार्बन हाइड्रोजन का घटता है
उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक प्रोडक्ट तो हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया, मैंने बताया था ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो एक प्रोडक्ट हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। अगर एल्डिहाइड से कोई भी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है तो वो रिडक्शन प्रोडक्ट है, और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड या एसिड बनता है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। ऐसे यहां पे क्या बना, दिस इज अल्कोहल जो बना, दिस इज नोन एज रिडक्शन प्रोडक्ट, एंड HCOONA दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये हो गया रिडक्शन प्रोडक्ट। अब एक बात देखना, जो फॉर्माल्डिहाइड है HCHO, जो फॉर्माल्डिहाइड है, ये हमेशा ही ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। मतलब क्या बात हुई, यहां पे तो दोनों C6H5CHO थे, यहां पे तो हम एक इनमें से कोई भी अल्कोहल दे देता है और एक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। बट अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड लगे हुए हैं और उनमें से एक फॉर्माल्डिहाइड है, तो फॉर्माल्डिहाइड से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, हमेशा यही बनेगा। HCHO फॉर्माल्डिहाइड से हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ही बनेगा। फॉर्माल्डिहाइड से कभी रिडक्शन प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बन सकता, अल्कोहल हमेशा सिर्फ इसी से दूसरे वाले से ही बनेगा। अगर फॉर्माल्डिहाइड लगा हुआ है तो फॉर्माल्डिहाइड हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। क्लियर है बात, हमेशा ही, ये हमेशा की बात है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है ये। क्लियर है बात, अगर फॉर्माल्डिहाइड लगा हुआ है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ही दे सकता है फॉर्माल्डिहाइड। ये थी क्या, क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। दिस वाज क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन, और ऊपर वाली थी कैनिज़रो रिएक्शन का बेसिक सी बात। क्लियर है, ये कैनिज़रो, दिस इज क्रॉस कैनिज़रो। क्लियर है बात, जल्दी से उतारो नोटबुक में, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, कैसे ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होगा, एल्डिहाइड पे होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH नेगेटिव। एल्डिहाइड है कोई भी, R ले लो या कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। C6H5 ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है, सिंपल सा एल्डिहाइड है, सिंपल सा एल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड C6H5। अब इसके ऊपर हमने किसका अटैक करवा दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे, ये ऊपर चला जाता है। क्लियर, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो बेस है, हमने NaOH लिया था स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां से क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है OH नेगेटिव का, किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। जैसे ही ये अटैक हुआ क्या बन गया, जैसे ही ये अटैक हुआ क्या बन गया, C6H5 CHO नेगेटिव एंड OH, ये बन गया। क्लियर है बात, कोई समस्या, OH लग गया, ये ऊपर आ गया, कोई समस्या, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब क्या होगा, अब ये जो एल्डिहाइड है जिसके ऊपर OH ने अटैक किया था, O नेगेटिव OH H, ये एल्डिहाइड, इसके साथ क्या लगा, इसके साथ हमारा लगा एक मॉलिक्यूल। हमने देखा था शुरू में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए थे, दूसरा मॉलिक्यूल है जो C6H5, दूसरी साइड लिखूंगा मैं, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड OH C6H5। क्लियर है बात। अब क्या होगा, अब ये H यहाँ से, ये वाला था जो ये वाला था वो यहाँ आ गया। क्लियर है, ये अटैक करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे एल्डिहाइड के ग्रुप पे। हमने देखा था दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ लिए थे ना, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे। अब एक हाइड्रोजन उस वाले मॉलिक्यूल से शिफ्ट हो जाएगा किसमें, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के अंदर। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, कोई समस्या, वो वहां से मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से इस मॉलिक्यूल से हाइड्राइड का शिफ्ट होगा कहाँ, दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे। हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कहाँ से, यहाँ से हाइड्राइड के शिफ्ट हो गया दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड यहाँ ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या बन जाएगा,
जैसे ही ये हुआ, दिस इज अ स्लो स्टेप, जैसे ही ये स्लो स्टेप हुआ, हमारी कहानी में ये स्लो स्टेप हुआ, तो क्या बन जाएगा, C6H5 डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5CO नेगेटिव H। कोई समस्या? कुछ भी नहीं किया मैंने, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से तो ये बन गया O नेगेटिव, ये H यहाँ लगा दिया H, और यहाँ से जब यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से बन गया ये। अब क्या होगा, एक और स्टेप, लास्ट स्टेप होगा, यहाँ लास्ट स्टेप होगा क्या, यहाँ होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। हेयर प्रोटॉन ट्रांसफर विल अक्कर। क्या होगा यहाँ, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। अब क्या होगा, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, C6H5CO नेगेटिव। यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहां, इसके पास क्या हो जाएगा, C6H5CH2 और O नेगेटिव के पास प्रोटॉन चला गया OH। ये बन गए ये दो फाइनल प्रोडक्ट। इसके साथ अगर H कंबाइन कर जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर कोई मेटल आयन इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो क्या बन जाएगा, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, और ये क्या है, अल्कोहल बन गया। क्या हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ यहाँ, हाइड्रोजन का जैसे ही ट्रांसफर हुआ ये बन गया, या तो साल्ट बन जाएगा या एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये दो प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। जल्दी से इसको करें। यहाँ एक बात देखना, रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो रिएक्शन का रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल्डिहाइड पावर 2 एंड बेस पावर 1। क्लियर है, ये होता है रेट। एंड द रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे मैं आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा वहां आपको बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे ऑर्डर आते हैं रिएक्शंस के और वो कैसे ऑर्डर होते हैं। ये याद रख लो, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बाकी आप लोगों के ये काम की चीज है नहीं, फिर भी लिख लो, क्या पता आ ही जाए। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन 2 और बेस की कंसंट्रेशन 1 को लिखते नहीं, 1 ऐसे ही मान लिया जाता है 1 है। क्लियर है, ये होती है मैकेनिज्म में देखते हैं रेट ये होता है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डिहाइड एंड बेस। क्लियर है, आगे देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई। एक और मैकेनिज्म है जब कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तब क्या मैकेनिज्म होगा। जब बेस की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तब क्या होगा, देखना इधर, C6H5CHO, यहां हमने डाला क्या, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का क्या करवाया, अटैक करवाया। कैसे होता है अटैक, C6H5OH, ये कर गया अटैक, कर गया। आगे देखो, आगे क्या होगा, जैसे ही इसने अटैक किया क्या बन गया, ये चला गया ऊपर, C6H5CO नेगेटिव HOH। क्लियर है।
अब क्या होगा, यहां OH नेगेटिव एक बार डल गया, अब क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा OH नेगेटिव अटैक करेगा, फिर से एक बार और, C6H5 CO नेगेटिव OH और H, इस पे दोबारा OH नेगेटिव अटैक करेगा, दोबारा OH नेगेटिव अटैक करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव एक्सेस में है, हाई कंसंट्रेशन है, बेस है जो OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन वेरी हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, जब भी तो दोबारा मैकेनिज्म बताया मैंने इस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, जब दोबारा हाई होगा तो दोबारा अटैक करेगा, इतना ज्यादा कि दोबारा अटैक करता है, OH नेगेटिव दोबारा अटैक करेगा यहां पे, और जैसे ही अटैक हुआ क्या बन गया, C6H5 CO नेगेटिव O नेगेटिव H, ये बन जाता है O नेगेटिव H। क्लियर है, OH नेगेटिव एक हाइड्रोजन को, एक प्रोटॉन को यहां से निकाल करके ले जाता है और ये बना देता है, ये बना देता है। ठीक है, इसको कहते हैं डाई नेगेटिव एनायन, ये डाई नेगेटिव एनायन है, दो नेगेटिव है ना, O नेगेटिव O नेगेटिव। क्लियर है बात, कोई समस्या? अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, अब ये वाला अटैक करता है एक ताजे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर, वही पुरानी कहानी C6H5, अब वही यही नेगेटिव चार्ज, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं अटैक करेगा, ये वही हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां पे, हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड आ जाएगा यहां, और क्या बन जाएगा, जैसे ही ये सारी कहानियां हुई, C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस C, ये ऊपर चला जाएगा, O नेगेटिव H C6H5। क्लियर है, ये तो वही बन गया कार्बोक्सिलिक आयन था जो, ये तो वही बन गया ना, एसिड का ये H के साथ कंबाइन कर जाएगा, N के साथ सॉल्ट बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा सॉल्वेंट के अंदर से, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा सॉल्वेंट के अंदर से, यहाँ जगह ही नहीं बची, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा सॉल्वेंट के अंदर से, और क्या बना देगा, देखना दो प्रोडक्ट बनेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 CH2OH, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया और एक प्रोडक्ट हो गया ये। क्लियर है बात, कोई समस्या? एक प्रोडक्ट तो ये हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वही, और एक प्रोडक्ट उसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और अल्कोहल बना दिया। ये था मैकेनिज्म, अगर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, या डाई नेगेटिव आयन बनता है। क्लियर है, डाई नेगेटिव आयन बनता है, ये फर्क था यहाँ बस, और कुछ नहीं, ये मैकेनिज्म था, कंसंट्रेशन हाई होगी तब। नोट डाउन करो जल्दी से। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, इफ कंसंट्रेशन इज हाई, रेट लॉ क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्डिहाइड की पावर 2 और बेस की पावर 2 पे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्डिहाइड की पावर 2 और OH की पावर 2 बेस की पावर 2 पे, या इसको हम कहेंगे फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स को ये क्या करता है, फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज वेरी हाई। क्लियर है बात, कोई भी समस्या? ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे एक स्टार लाइन लगा के एक बात लिखना, स्टार लाइन लगाओ और एक बात लिखो, क्या बात लिखवाऊंगा मैं, ये बात लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction depends upon the nucleophilic attack on the carbonyl carbon. The rate of reaction depends upon the nucleophilic, the rate of reaction depends upon the nucleophilic attack of, rate of reaction depends upon nucleophilic attack of nucleophile on the carbonyl carbon.
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर कार्बोनिल कार्बन पे क्या, अगर कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा तभी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक मारेगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। अगर कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, अगर कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकेगा? नहीं मार सकेगा। सो द फैक्टर्स which decrease the positive charge on carbonyl carbon decrease the rate या decrease the possibility of Cannizzaro reaction to occur। अगर कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है या पॉजिटिव चार्ज वहां डिस्टेबलाइज्ड है तो क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा और Cannizzaro रिएक्शन नहीं हो पाएगी। Cannizzaro रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी? जब when कार्बोनिल कार्बन कब नहीं हो पाएगी? जब कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब नहीं होगा? जब उस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा था तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे मारेगा? बात समझ में आ रही? क्लियर सी सिंपल सी बात है। अगर कोई वो है एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लग गया। पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे मारेगा? न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं मारेगा तो Cannizzaro रिएक्शन कैसे होगा? तो Cannizzaro रिएक्शन नहीं होता जब कार्बोनिल कार्बन पे क्या लगे हों, कार्बोनिल कार्बन, इफ कार्बोनिल कार्बन हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड। समझे बात को? अगर कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे तो क्या हुआ? Cannizzaro रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एग्जांपल, सीधी सी बात, एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको, ऐसे नहीं दिखाऊंगा। इधर देखना जल्दी से। एग्जांपल क्या है? कोई ऐसा हमारे पास क्या है? कंपाउंड है CHON मिथाइल की जगह CH3 लिख देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम तो मिथाइल लिखते हैं हायर क्लासेस में। देखना, कोई ऐसा कंपाउंड है CHO, कोई ऐसा कंपाउंड है, इसका क्या नाम है? P डाइमिथाइल अमीनो बेंजाएल्डिहाइड। ये है P डाइमिथाइल अमीनो बेंजाएल्डिहाइड, P डाइमिथाइल अमीनो बेंजाएल्डिहाइड। अब आप देखो इस पूरे ग्रुप का, ये जो पूरा हमारे पास यहाँ एक ग्रुप है, ये कोई ऐसा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। कैसे? प्लस आर से। प्लस आर क्या है? रिजोनेंस। प्लस आर रिजोनेंस से क्या है? इस पूरे ग्रुप का क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। किसके ऊपर? इस पूरे रिंग के ऊपर। अगर इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हुआ वैसे ही क्या होगा? Cannizzaro रिएक्शन नहीं हो पाता। इसके अंदर Cannizzaro रिएक्शन हो नहीं पाता। ये क्या बना लेगा? प्लस आर से क्या बना लेगा? अगर इस पे प्लस आर इफेक्ट हमने लगा दिया तो ये क्या बना लेगा? प्लस आर इफेक्ट से ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H3C ये बना लेता है बाय रिजोनेंस। ये क्या है? स्टेबलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो जाती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। इसीलिए P डाइमिथाइल अमीनो बेंजाइल्डिहाइड डू नॉट गिव Cannizzaro रिएक्शन, डू नॉट गिव Cannizzaro रिएक्शन। इसीलिए ये क्या करता है? Cannizzaro रिएक्शन नहीं देता। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। एप्लीकेशन ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है Cannizzaro रिएक्शन की? सबसे पहले क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन, सबसे पहले एप्लीकेशन है
किसकी? क्रॉस कैनिज़ेरो की, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन की। अब आप देखो, पहले आपको बताया था कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है उन दो एल्डिहाइड्स के बीच में जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बट कई बार क्या हो जाता है, उनके अंदर भी हो जाती है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनके अंदर भी हो जाती है। क्लियर है? मतलब ज्यादातर तो होती है उसी के अंदर जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बट अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तब भी कई बार क्या हो जाती है, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जाती है। वैसे तो कई टाइप की क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है, बट द रिएक्शन बिटवीन formaldehyde and aldehyde with alpha hydrogen is important. aldehyde with alpha hydrogen is important. वैसे तो कई टाइप की क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है, बट जो होती है किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन वो क्या होती है? सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की होती है। देखें क्या होता है, इधर देखना क्या होता है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी बात है ये। इधर देखना, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है CH3 CHO प्लस HCHO। हमने ये एल्डिहाइड है जिसके पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? और फॉर्मल्डिहाइड हमारा सदाबहार रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड। अब हम क्या करवाएंगे, इनके बीच में क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। क्या होगा? सबसे पहले देखना, सबसे पहले होगा क्या, ये जो एक अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या होगी? सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। इस एक अल्फा हाइड्रोजन को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला लेक्चर देखो, नेम रिएक्शन इन 30 मिनट सीरीज का, जाके प्लेलिस्ट में, वहां पे क्या मिलेगा आपको? एक एल्डोल कंडेंसेशन नाम की रिएक्शन मिलेगी। एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे वही एल्डोल कंडेंसेशन होगी। और एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होगी? फॉर्मल्डिहाइड के बीच में, और इस एल्डिहाइड के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होगी। क्या होगी? एल्डोल कंडेंसेशन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। और जैसे ही एल्डोल कंडेंसेशन होगी, क्या बना लेगा ये? इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देंगे? CH3CH2OH, CHO। इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? अल्कोहलिक ग्रुप लग गया, CH2OH। अगर इसका मैकेनिज्म देखना है कैसे लग गया, आपको एल्डोल कंडेंसेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट से। क्लियर है? चैनल पे मैंने बिल्कुल फुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। यहाँ सीधा साधा देख लो आप, इस हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को विद अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? अल्कोहलिक ग्रुप से। किसके द्वारा? एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा। क्लियर है? जैसे ये क्या बन गया? ये यहाँ का प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस डजंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। CH3 CH2OH CHO, इट डजंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? HCHO के साथ क्या कर लेगा? क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा? क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्या कर लेगा? कौन सा रिएक्शन कर लेगा? बोलना, क्रॉस कैनिज़ेरो। ये क्या कर लेगा? क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कर लेगा इसके और उसके बीच में। और क्या बना देगा? दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अब HCHO तो आपको पता ही है, वो बना देगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। यहां से बनेगा रिडक्शन प्रोडक्ट। क्या होगा रिडक्शन प्रोडक्ट? CH3CH2OH। और एल्डिहाइड को क्या कर देंगे हम? रिड्यूस कर देंगे किसमें? अल्कोहल में, CH2OH। इससे बन गया रिडक्शन प्रोडक्ट CHO CH2OH प्लस HCOONA। ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात कोई समस्या? इससे क्या बन गया? रिडक्शन प्रोडक्ट। क्या? CHO को रिड्यूस करेंगे, क्या बनेगा? अल्कोहल CH2OH। और HCHO देखना, इससे बन गया हमारा कौन सा प्रोडक्ट? इससे बन गया हमारा ये प्रोडक्ट, ये रिड्यूस होकर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया। और इससे हमारा क्या बन गया? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या? सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, HCOONA। ये क्या बन गया? क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गई। क्लियर है बात? ये एप्लीकेशन है इसकी, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में जो रिएक्शन होती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होगी, उसके बाद क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी, और ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई समस्या? क्लियर है ना बात? नोट डाउन करो। अब ये रिएक्शन तो वो थी जिसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन था। अब आप ऐसा प्रोडक्ट देखेंगे जिसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। CH3 CHO को अगर हम HCHO फॉर्मिक एसिड के साथ करवाएं तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? 3 मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर
3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजनों को डिस्प्लेस करने के लिए 3 फॉर्मिक एसिड मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और क्या होगा, यहां हो जाएगा NaOH लगेगा, और क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और क्या बना देगा, तीनों के तीन सब्स्टिट्यूट हो गए, CH3CH, तीनों के तीन क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। जैसे ही तीनों के तीन सब्स्टिट्यूट हुए, क्या बना दिया, जैसे ही तीनों के तीन सब्स्टिट्यूट हुए, क्या बना दिया, CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CHO। C और CHO तो वही रहा, 3 H की जगह 3 अल्कोहलिक मॉलिक्यूल लगे, CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब ये वाला CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CHO, ये क्या करेगा, HCHO के साथ क्या करेगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन करेगा, NaOH, और क्या बना देगा, इसके साथ कैनिज़ेरो रिएक्शन, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहलिक ग्रुप में, और क्या बन जाएगा, यहां फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH एंड H2CHO, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है इसलिए ये एग्जांपल बताया, इसको हम बोलते हैं पेंटा एरिथ्रोल। पेंटा एरिथ्रोल इंडस्ट्रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है इसकी, यहाँ पेंटा एरिथ्रोल बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, कोई समस्या कुछ नहीं, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तीनों क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी एल्डोल कंडेंसेशन के माध्यम से, और CH2OH यहाँ की जगह जुड़ गया, और जब इसने कैनिज़ेरो रिएक्शन करी किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और क्या बना दिया, NaOH के अटैक के बाद क्या बना दिया, पेंटा एरिथ्रोल बना दिया। CHO सीधा सीधा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया CH2OH के अंदर, और क्या हो गया, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया। क्लियर है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर मोलिक्यूल के अंदर ही कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये कैसे होगी, देखना, अगर हमारे पास कोई ऐसा मोलिक्यूल है, H, अगर हमारे पास कोई ऐसा मोलिक्यूल है, इसका क्या नाम है, फिनाइल ग्लाइकोल, दिस इज फिनाइल ग्लाइकोल। अगर हमारे पास कोई फिनाइल ग्लाइकोल जैसा मोलिक्यूल है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक मारेगा, देखना साथ ही में मैकेनिज्म है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक मारेगा, ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, जैसे ही ये अटैक होगा, साथ में ही क्या हो जाएगा, साथ में ही ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों कलरों को ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैंने आपको ये कलर यूज करके दिखाया, क्लियर है, फिर ये कलर यूज करके दिखाया, इनको मैं अलग अलग भी दिखा दूंगा, देखना इधर क्या होगा। सबसे पहले देखना C6H5 C डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, H यहीं पे है, और OH, ये तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, आप इसको छोड़ दो, रुक जाओ, इसको आप भूल जाओ, इस हरे पेन को भूल जाओ यहाँ से, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं, रुक जाओ। ठीक है, सीधा सा मानो सिर्फ ये अटैक हुआ, OH नेगेटिव का अटैक हुआ O नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बन गया सीधा सीधा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसमें तो क्या आपको कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, अब इस पे क्या होगा, अब होगा ये C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H OH। अब क्या होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहां आएगा, ये हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट विद इन द मोलिक्यूल, हाइड्राइड शिफ्ट
विद इन मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये इसी मोलिक्यूल के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, ये हाइड्राइड यहाँ से उठ के यहाँ अटैक मारेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना देगा। क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, C6H5 CO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OH एंड H, ये बन गया। क्लियर है बात, क्या कोई समस्या? अब यहां पे आखिरी में एक प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और प्रोटॉन का ट्रांसफर के बाद क्या बनेगा, C6H5 COH H CO डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अगर इसके साथ Na कंबाइन करता है तो साल्ट, H कंबाइन करता है तो एसिड है, साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट ऑफ मेंडेलिक एसिड, इसको कहते हैं साल्ट ऑफ मेंडेलिक एसिड। ये मेंडेलिक एसिड का क्या है, सॉल्ट है। क्लियर है, दिस इज मेंडेलिक एसिड। यहां भी लिख देता हूं, वहां दिख ना रहा हो आपको, मेंडेलिक एसिड का सॉल्ट। क्लियर है, ये बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर कैंजरो रिएक्शन हुई, हाइड्राइड शिफ्ट मोलिक्यूल के अंदर ही हो गया, मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्राइड का शिफ्ट हो गया और क्या बना लिया, कैंजरो रिएक्शन बना ली। क्लियर है, कोई समस्या नहीं? आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल एंड एसिड। एल्कोहल और एसिड का क्या करता है, सिंथेसिस करते हैं हम इस रिएक्शन के द्वारा। एग्जांपल हमारे पास फुरफुरिल है, देखना, दो मॉलिक्यूल हैं इसके, इसको हम कहते हैं फुरफुरिल, दिस इज फुरफुरिल। दो मॉलिक्यूल हैं इसके, ये क्या करेगा, NaOH डाल दिया, जैसे ही NaOH डाला एक मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑक्सीडाइज, एक हो जाएगा रिड्यूस, क्या बना देगा, क्या बना देगा, CH2OH एंड COONA, ये दो मॉलिक्यूल बना देगा। क्लियर है, ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ये सोडियम साल्ट है किसका, एसिड का। क्लियर है, कोई समस्या? फुरफुरिल है जो, फुरफुरिल, इसका नाम है फुरफुरिल। ये क्या है, फुरफुरिलिक एसिड। अगर ये Na की जगह लग जाता है, फुरफुरिलिक एसिड है ये, फुरफुरिक एसिड। ठीक है, कोई समस्या नहीं? ठीक है, फुरफुरिल है, जब इसके अंदर हमने NaOH डाल दिया, क्या है, एसिड का और अल्कोहल का सिंथेसिस हो जाता है। क्लियर, ऐसे ही कई सारे एसिड और अल्कोहल के हैं, एग्जांपल आप लोगों की बुक में मिलेंगे, जरूर देख लेना। क्लियर है बात? इसका नाम फुरफुरिक नहीं है, फुरफुरिल अल्कोहल और फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है फुरफुरिल अल्कोहल, फुरफुरिल अल्कोहल, और ये है 2 फ्यूरिक एसिड, 2 फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बात? ये है 2 फ्यूरिक एसिड, वो है फुरफुरिल अल्कोहल। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा कैनिज़रो रिएक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आगे और भी ज्यादा वीडियोस आएंगे किसकी, नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अपनी बुक्स पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।